हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोर एजुकेशन जंक्शन। मैं हूं अंजुश्री मिश्रा। फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए संस्कृत भाषा शिक्षण का जो 5th टॉपिक है आप लोगों के लिए लेके आए हैं। 4 टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो 4 टॉपिक तक आप बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। जो हमने 7 वीडियो में बनाए हुए हैं। अब ये हमारा 5th टॉपिक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भाषा शिक्षण में विभिन्न स्तरों के बच्चों की चुनौतियाँ, कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ एवं क्रमबद्धता। तो फ्रेंड्स, जो विभिन्न स्तर के जो बच्चे हैं, छोटे बड़े, बाल्य अवस्था या किशोर अवस्था, शैशवावस्था, ठीक है, तो सभी प्रकार के जो बच्चे हैं उनके सामने कुछ चुनौतियाँ, कठिनाइयाँ आती हैं भाषा शिक्षण में, और त्रुटियाँ होती हैं एवं क्रमबद्धता में उन लोगों को परेशानियाँ होती हैं। ठीक है, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भाषा शिक्षण में बच्चों को विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है तथा अर्थ परिवर्तन के कारण भाषा का उचित प्रयोग ना करके त्रुटियाँ की जाती हैं। इस प्रकार की कुछ कठिनाइयाँ निम्न हैं। देखिए फ्रेंड, भाषा का जब हम भाषा शिक्षण में बच्चों की विभिन्न जो चुनौतियाँ होती हैं उनको सामना करना पड़ता है। कई बार क्या होता है, हमारे पास पड़ोस या जिस परिवेश में हम रहते हैं, जिस पीढ़ी में हमारा जन्म हुआ है, जिस परिवार से हम संबंधित हैं, ठीक है, जिस भौगोलिक स्थिति में हम रहते हैं, जिस सामाजिक परिवेश में हम हैं, ठीक है, जहाँ की वह भाषा है, तो सभी जो भाषाएं रहती हैं फ्रेंड्स, किसी भाषा का जो शब्द होता है, किसी के रूप में किसी भाषा का जो शब्द होता है वह अलग अलग रूपों में प्रयुक्त होता है फ्रेंड्स। तो देखिए, जैसे हम सिस्टर बोलते हैं तो सिस्टर जो है हम अपनी बहन को बोलते हैं, घर में रहती, लेकिन हम हॉस्पिटल में नर्स को भी सिस्टर बोलते हैं। ठीक है, तो बहुत से ऐसे कारण हैं जिससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वही शब्द वो घर में किसी और के लिए यूज़ करते हैं या वही शब्द अन्य जगह किसी और के लिए किया जाता है। तो इससे जो ये चुनौतियाँ रहती हैं बच्चों के सामने, जो कठिनाइयाँ, इसी वजह से वह त्रुटियाँ करते हैं और अपनी भाषा को क्रमबद्ध तरीके से नहीं कर पाते। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं, इसके बारे में आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं और आप लोग भी इनको अच्छे से समझिए। याद करना तो ठीक है, याद मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था कि याद करने से ज़्यादा अच्छा रहता है हमको समझना उस चीज़ के बारे में। इसलिए मैं आप लोगों को क्वेश्चन लेके नहीं आई हूँ। मैं आप लोगों को पहले मैं थ्योरी आप लोगों को समझाऊंगी, पढ़ाऊंगी, फिर उसके बाद में यदि आप क्वेश्चन लगाएंगे, खुद से भी लगाएंगे, तो आप लोगों से वो चीज़ बनेगी, क्योंकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे, इसलिए आप लोग वो क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो पहला पॉइंट है वह है पीढ़ी। पीढ़ी आप लोग समझते हैं क्या कहलाते हैं? ठीक है, आप लोग समझते हैं ना पीढ़ी क्या कहलाते हैं? ठीक, जैसे समाज में जो रहता है, किसी भी समाज की एक पीढ़ी में कोई शब्द पहले जिस अर्थ में प्रयुक्त होता था, मतलब जैसे हमारे जो है पूर्वज हैं, हमारे पापा हैं, दादा हैं, ठीक है, दादा है, पापा के दादा हैं, इस टाइप से जो आगे चलती जाती वो पीढ़ी कहलाती है। ठीक है, तो पहले किसी भी समाज में कि एक पीढ़ी में कोई शब्द पहले जिस अर्थ में प्रयुक्त होता रहता है वह सदैव उसी अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता है। ठीक है, एक पीढ़ी में कोई शब्द है वह प्रयुक्त हुआ, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि सदैव वही शब्द दूसरी पीढ़ी में भी प्रयुक्त हो। ठीक है, अपितु पीढ़ी के परिवर्तन होते ही अन्य बहुत से परिवर्तन होते हैं। आप लोग देखते होंगे फ्रेंड्स, यदि पीढ़ी परिवर्तित होती है तो अन्य बहुत से परिवर्तन होते हैं उसमें। वहाँ भाषा के शब्दों एवं
उनके अर्थों में भी परिवर्तन होने लगता है। फ्रेंड्स, जैसे रहन सहन में भी परिवर्तन होता, आप लोगों ने देखा होगा कि मेरे दादी ऐसे रहती थी, मेरे फिर मम्मी ऐसी रहने लगी, फिर हम ऐसे उनसे अच्छे से रहने लगे। ठीक है, तो क्या होता है, परिवर्तन होने लगता है, क्योंकि साधन संपन्न व्यक्ति होते रहता है और दूसरी बात परिवर्तन होता रहता है। परिवर्तन संसार का क्या है, नियम है। जो आज है वह कल वैसा नहीं रहेगा, परसों वह जो कल था वो वैसा नहीं रहेगा। ठीक है, तो हर पल हर समय वो चीज़ें क्या होती हैं, बदलती रहती हैं। ठीक है, तो वैसे ही पीढ़ी में है, तो जिस शब्दों का अर्थ जिस भाषा का अर्थ या जिन शब्दों के रूप में किया जाता है वो परिवर्तन होने लगते हैं, उनके अर्थ कुछ और होने लगते हैं। ठीक है, तो जैसे पहले है ना, पत्र का अर्थ होता था पत्ता। पत्र का अर्थ क्या होता था फ्रेंड्स, पत्ता, पत्ता बोलते थे पत्र को। लोग ताड़पत्र या भोजपत्र लिखा करते थे, ताड़पत्र में या भोजपत्र में लिखा करते थे। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे जो ऋषि मुनि थे वह किस में लिखा करते थे, ताड़पत्र में लिखा करते थे या भोजपत्र में लिखा करते थे। ठीक है, तब कालांतर में पीढ़ी बदली और कागज का आविष्कार हो गया। ठीक है, तो कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था फ्रेंड्स, सबसे पहले कागज चीन ने किया था कागज का आविष्कार। ठीक है, तो कागज का आविष्कार हो गया, तब लोग पत्ते के स्थान पर कागज पर लिखने लगे और वह कागज ही पत्र हो गया। ठीक है, क्योंकि जिस पर लिखा जाए वही पत्र माना जाने लगा। ठीक, आज तो पत्र क्या बोलते हैं, समाचार पत्र के अर्थ में प्रयुक्त हो गया। आज हम पत्र को क्या समझते हैं, समाचार पत्र के अर्थ में उसको जाना जाने लगा। इस प्रकार पत्र शब्द ना किसी तरह पीढ़ी परिवर्तन के साथ साथ अपने मूल अर्थ पत्ते से चलकर अनेक अर्थों में यात्रा का दौर पूरा किया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा कि पीढ़ी के जो पीढ़ी है समाज में, एक पीढ़ी से जब दूसरी पीढ़ी में जो पहले शब्दों के अर्थ प्रयुक्त होते थे वह सदैव उसी अर्थ में प्रयुक्त नहीं होते, उनके अर्थ भी बदलने लगते हैं। ठीक है, चलिए आप लोगों को ये समझ में इतना आ गया होगा। फ्रेंड्स, आप लोगों को सिर्फ समझना है, याद करने की आवश्यकता नहीं है, समझना है उस चीज़ को। ठीक, जिस हम परिवेश में रहते हैं। चलिए, हम पीढ़ी हो गया हमारा। आप देखती है दूसरा पॉइंट है हमारा परिवेश। परिवेश क्या कहलाता है फ्रेंड्स, जिस परिवेश में हम रहते हैं। ठीक है, हमारा वातावरण, ठीक, वह कहलाता है हमारा परिवेश। तो बहुत से शब्दों के अर्थ परिवेश के परिवर्तन के कारण बदल जाते हैं। इसको बहुत अच्छी समझिएगा, परिवेश के कारण बदल जाते हैं। परिवर्तन के अंतर्गत भौगोलिक परिवेश, सामाजिक परिवेश और भौतिक परिवेश। ठीक है, तीन तरह के परिवेश में रहते हैं, भौतिक परिवेश, सामाजिक परिवेश और भौगोलिक परिवेश। तो इनके अंतर्गत जो है अनेकानेक अर्थ परिवर्तन प्रस्तुत किया करते हैं। जैसे भौगोलिक परिवेश के कारण ही ठाकुर शब्द उत्तर प्रदेश में क्षत्रिय, ठाकुर शब्द का अर्थ उत्तर प्रदेश में क्या है, क्षत्रियों को ठाकुर बोला जाता है। वहीं बिहार में ठाकुर को नाई कहा जाता है और वहीं बंगाल में रसोइये का वाचक हो गया, मतलब रसोइयों को ठाकुर बोला जाता है। ठीक, ऐसे ही कारण शब्द भी एकमात्र भौगोलिक परिवेश के कारण ही अंग्रेजी में गेहूं का, स्कॉच से बाजरे का और अमेरिका में मक्के का वाचक हो गया है। ठीक है, तो इसको कहीं गेहूं बोला जाता है, कॉर्न को, बाजरे को कॉर्न बोला जाता है, और अमेरिका में किसको बोला जाता है, मक्के को कॉर्न बोला जाता है। ठीक है, तो यह कहलाए हमारा भौगोलिक परिवेश के कारण अलग अलग शब्दों के अलग अलग चीज़ों को अलग अलग बोला जाता है। चलिए, अब हम आते हैं सामाजिक परिवेश में। अभी हमारा ये भौगोलिक परिवेश हो गया। ठीक, अब हम सामाजिक परिवेश के कारण ही अनेक शब्दों के अर्थ परिवर्तन हो जाते हैं। सामाजिक परिवेश मतलब हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ का जो वातावरण है। ठीक है, अब भारत में कोई एक समाज तो है नहीं है, अनेक समाज हैं।
समाज मीन्स धर्म है, ठीक है। तो जैसे पाठशाला, मदरसा, स्कूल, कॉलेज शब्द पर्यायवाची हैं एक दूसरे के, ठीक है, इन एक ही अर्थ में लिए जाते हैं। किंतु सामाजिक परिवेश के कारण पाठशाला का अर्थ संस्कृत का शिक्षालय, सामाजिक परिवेश के कारण पाठशाला को क्या बोलते हैं? संस्कृत का शिक्षालय। मदरसा का अर्थ उर्दू फारसी का शिक्षालय, ठीक है। स्कूल का अर्थ है अंग्रेजी का शिक्षालय। कॉलेज का अर्थ है अंग्रेजी का उच्च शिक्षालय। ऐसे ही अंग्रेजी का जो सिस्टर शब्द है, जिसका अर्थ घर में हम बहन होता है और अस्पताल में नर्स होता है, ऐसे ही बहन जी और दीदी का अर्थ परिवार में बड़ी बहन और स्कूल में अध्यापिका होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्या होता है कि ये सब भौगोलिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश में अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है और सबका शब्द जो है अलग अलग होता है, सबका अर्थ अलग अलग होता है। कहने का मतलब कि सभी का अर्थ होता है वो अलग अलग होता है। तो इन सब चीज़ों से बच्चों को अवगत कराना होता है। बच्चे इन सब चीज़ों से क्या करते हैं, वो परेशान हो जाते हैं कि अभी तो यहाँ इसको ऐसा बोलते हैं, जैसे कॉर्न को गेहूँ, कॉर्न को बोलते हैं, गेहूँ को बोलते हैं। अब उनसे बोलो नहीं, गेहूँ का नहीं, मक्के को बोलते हैं। तो बच्चे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, उनमें त्रुटियां होने लगती हैं पढ़ने में, लिखने में। वो यदि उन्होंने गेहूँ पढ़ा तो गेहूँ लिखेंगे, या मक्का पढ़ा है तो वह मक्का ही लिखेंगे, ठीक है। यदि आप अमेरिका में कार्नों को क्या बोलते हैं, तो यदि उन्होंने गेहूँ पढ़ा तो वो गेहूँ भी बोलेंगे, तो यह उनकी त्रुटि हो जाएगी। इसलिए इन सब चीज़ों को बच्चों को समझाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं हम। थर्ड पॉइंट है हमारा नम्रता प्रदर्शन। देखिए फ्रेंड्स, नम्रता प्रदर्शन कई बार क्या होता है, बहुत दीनहीन होकर नम्रता प्रदर्शित करने के लिए जो लोग रहते हैं, शिष्टाचार के शब्दों में बहुत सी शब्दों का अर्थ जो है शिष्टाचार बस, एक मिनट, शिष्टाचार नम्रता का प्रदर्शन के कारण परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। जैसे बहुत से लोग नम्रता के कारण ही अत्यंत संपन्न धनाढ्य होते हुए भी अपने घर को गरीब खाना, ठीक है, और दूसरे दीनहीन एवं गरीब व्यक्ति के घर को दौलत खाना कहा करते हैं, ठीक है। ऐसे ही गुरुदेव, बंधुवर, महोदय, महाशय, मान्यवर आदि शब्दों के प्रयोग भी नम्रता प्रदर्शित करने के ही कारण होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इतना आप लोगों का, क्योंकि नम्रता प्रदर्शन करने के लिए हम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि जो बहुत ही अपोजिट रहते हैं, ठीक है। तो जैसे कोई बहुत धनाढ्य व्यक्ति है तो उसने कहा मेरे गरीब खाने में आप लोग पधारिए, कभी आप लोगों ने सुना होगा, ठीक। और अक्सर सुनते रहते हैं। और जो ज़्यादा दीनहीन व्यक्ति हैं तो वो कहेंगे मेरे दौलत खाने में। तो दोनों अपोजिट है ना, जिसके घर में दौलत नहीं है फिर भी दौलत खाना, और जो गरीब, जो धनाढ्य धनवान है तो वो क्या बोलता है, मेरे गरीब खाने में पधारिए, ठीक। तो इस कारण भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इसको गरीब खाना, दौलत खाना, बच्चे शब्दों में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक। तो इस कारण भी बच्चे त्रुटियां करते हैं। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं हम। भावावेश। फ्रेंड्स, भाव के आवेश में आकर, भावावेश, भावावेश का मतलब होता है भाव के आवेश में आकर, भाव के कारण। तो अनेक शब्दों में अर्थ भावावेश के कारण ही परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे कॉलेजों में प्राह, हमारे भाव रहते हैं, हमारे फ्रेंड्स लोग हैं, ठीक है। तो कॉलेजों में क्या होता है, प्राह विद्यार्थी आपस में एक दूसरे को साले, बेटे, बच्चू आदि कहा करते हैं, जबकि उनमें से कोई भी ना तो साला होता है, ना बेटा होता है, और ना ही छोटा बच्चा होता है। कभी कभी प्रेम के कारण भी
बहुत से व्यक्ति आपस में एक दूसरे को चाचा, ताऊ, बाबा, मैया, बाबू, दादा आदि कहकर पुकारते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इन सभी शब्दों का अर्थ पारिवारिक संबंधी ना होकर केवल संबोधन मात्र होता है, जो भावावेश के कारण अर्थ परिवर्तन की ओर संकेत करते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि भावावेश के कारण अपन लोग भी कभी कभी क्या होता है, बातचीत में ये शब्द बोल देते हैं, और मैया क्या हो रहा है, और दादा, और ताऊ, चाचा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर देते हैं। किसके कारण? ना तो वो हमारे चाचा होते हैं, ना ताऊ होते हैं, ना बेटा होते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी इस्तेमाल कर देते हैं संबोधन मात्र के कारण। तो यह कहलाता है भावावेश। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। लाक्षणिकता एवं अलंकारिकता। देखिए फ्रेंड्स, इनके शब्दों में ही आप लोगों को अर्थ समझ में आ जाएगा, शब्दों के द्वारा ही। लाक्षणिकता एवं अलंकारिकता, सुनिए इसको, इसमें बहुत मज़ेदार चीज़ें हैं इसमें, इसको सुनिए। बहुत से शब्दों का अर्थ लाक्षणिकता एवं अलंकारिकता, मतलब लक्षणों के कारण या अलंकार के कारण, प्रयोगों के कारण कुछ अर्थ हो जाता है। जैसे किसी दुष्ट स्त्री को सांपिन कहना, ठीक है, और अविवेकी व्यक्ति को काठ का उल्लू कहना, नासमझ को गधा कहना, सीधे साधे व्यक्ति को गऊ कहना, चालाक व्यक्ति को कौवा कहना, खतरनाक को काला नाग कहना, अधिक खुशामदीद को चमचा कहना, और मूर्ख और गंदे को सुअर कहना, स्थूल कारक को हाथी कहना, डरपोक को गीदड़, बहादुर व्यक्ति के लिए शेर कहना, विद्वान को बृहस्पति कहना, और सुंदर को चंद्रमा कहना आदि लाक्षणिक एवं अलंकारिक प्रयोग हैं, जिनमें स्पष्ट अर्थ परिवर्तन हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स कि मतलब इसका अपोजिट अर्थ रहता है, अर्थ इसके लक्षणों के कारण। कोई दुष्ट स्त्री है तो क्या कह दिया उसको, वो सांपिन है ना। कई लोग क्या बोलते हैं, नागिन है, ठीक, उसके लक्षणों के कारण। ठीक, कोई चालाक व्यक्ति है तो उसको कई लोग बोलते हैं ना, बहुत चालाक, क्या है, लोमड़ी है। लोमड़ी तो नहीं है, लेकिन फिर भी कहा बहुत चालाक है, बहुत चालाक कौवा है, ठीक है, या बहुत चमचा है, या ठीक, इस तरीके से। और कोई किसी के जो स्थूल कारक जो शरीर है, मान लो खूब मोटा तगड़ा है, तो क्या बोलते हैं, तो उसको बहुत हाथी है, या मोटी बुद्धि है, इस टाइप से उनको, क्योंकि लाक्षणिक और अलंकारिकता के कारण बोल देते हैं। अब छोटे बच्चे होते हैं तो वो इतना नहीं समझ पाएंगे ना इन सब चीज़ों को, बड़े बच्चे फिर भी समझ जाते हैं, लेकिन छोटे बच्चों के सामने ये सब चीज़ें बोलोगे तो वो तो त्रुटियाँ करेंगे, वो इन सब बातों को कहाँ समझ पाएंगे। ठीक है, तो इनको बच्चों को क्या करना है, जैसे मुहावरों के द्वारा है, ठीक है, और जब कोई हम बच्चों को कहानी, कविता पढ़ाते हैं तो ऐसे जो शब्द आ जाते हैं तो उनके बारे में हमें अपने बच्चों को अर्थ भी स्पष्ट करना है उन सब चीज़ों का, उनका वाक्यों में प्रयोग करके बच्चों को बताना है। तो इन सब चीज़ों के बारे में बताना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 6 पॉइंट पर आते हैं। चलिए इसमें देखिए 6 पॉइंट में सुश्राव्यता, ठीक है। तो बहुत से ऐसे शब्द होते हैं ना कि उनके मतलब अपोजिट वर्ड हम बोलते हैं, वो चीज़ें हम नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, अपोजिट वर्ड उनके लिए बोला जाता है। जैसे बहुत से शब्दों के अर्थ तब बदल जाते हैं जबकि हम मतलब अश्लील, अशुभ, अमंगल, घृणास्पद एवं लज्जाजनक बातों के लिए अच्छे सुंदर शब्दों का प्रयोग किया करते हैं। ठीक है, मतलब कोई अश्लील है, अशुभ बातें हैं,
या अमंगल कोई चीज़ें हैं, घटनाएं हैं, घृणास्पद जो हैं या विचार हैं या व्यक्ति है, लज्जाजनक या बातें हैं, तो इन सब के लिए हम अच्छे सुंदर शब्दों का प्रयोग करते हैं जो बहुत अच्छे शब्द होते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, तो ऐसे शब्दों के लिए हम अच्छे शब्दों का यूज़ करते हैं। इसी प्रकार इसी को हम क्या बोलते हैं, सुश्राव्यता, मतलब गंदे शब्दों का हम प्रयोग नहीं करते। उन गंदे शब्दों के अर्थ को बताने के लिए हम अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे हम मल त्याग करने हेतु जाते हैं तो क्या बोलते हैं, शौच जाना। ठीक है, और एक सेकंड, किसी की मृत्यु हो जाती है, हो जाने के लिए हम उसका क्या बोलते हैं, स्वर्गवास होना। ठीक, किसी स्त्री के गर्भवती हो जाने पर क्या बोलते हैं, उसको डायरेक्ट नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, पाँव भारी हो जाना। दीपक बुझाने के लिए दीपक बढ़ाना। ठीक है, बहुत सी चीज़ों को क्या बोला जाता है कि दीपक बुझाने के लिए क्या बोलते थे, दीपक बढ़ा दो आदि। सुश्राव्यता के कारण ही विपरीत अर्थ के द्योतक हो गए हैं। मतलब इन चीज़ों के इतने अच्छे शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं कि इसके कारण जो है विपरीत अर्थ की ये चीज़ें क्या हो गई हैं, द्योतक हो गई हैं। ठीक है, जब कोई ये शब्द बोलता है तो लोग समझ जाते हैं। यदि कोई बोला कि उसका स्वर्गवास हो गया, तो ऐसा नहीं कि वो स्वर्ग में जाके निवास करने लगा, नहीं, क्या हो गया, स्वर्गवास का मतलब वो खत्म हो गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं हम। अज्ञानता एवं भ्रांति। बहुत से शब्दों का अर्थ परिवर्तन, देखिए फ्रेंड्स, बहुत से शब्द ऐसे हैं जिनका अर्थ परिवर्तन जो होता है अज्ञानता और भ्रांति के कारण होता है। मतलब लोग जानते नहीं हैं, कुछ भ्रांतियाँ होती हैं, उसके कारण अनेक शब्दों के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। जैसे अशिक्षित एवं अज्ञानी। ठीक है, अशिक्षित को क्या बोल देते हैं, अज्ञानी बोलते हैं। ऐसा नहीं, अशिक्षित का मतलब होता है जो शिक्षा ग्रहण नहीं किया हुआ हो। ठीक है, लेकिन अज्ञानी कोई नहीं है, सबको ज्ञान है। ठीक है, तो अज्ञानी बोल देते हैं। लोग खालिस को निखालिस बोला जाता है, खालिस को क्या बोल देते हैं, निखालिस। जैसे फिजूल, क्या है शब्द है, जैसे फिजूल बोल देते ना कि फिजूल खर्च करते हैं, तो फिजूल नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, बेफिजूल बोलते हैं, बेफिजूल आदि कहते हैं। ऐसे ही संधि के लिए अभिसंधि, संधि के लिए क्या कहा जाता है, अभिसंधि। क्रांति के लिए उत्क्रांति शब्द का प्रयोग करना। सहस्त्र के लिए सहस्त्र लिखना, सहस्त्र के लिए बोला सहस्त्र जाता है लेकिन लिखा क्या जाता है, सहस्त्र। सम्मेलन के लिए समागम कहना आदि भी अज्ञानता एवं भ्रामिक के सूचक हैं, जिससे अर्थ परिवर्तन को सहायता मिलती है। ठीक है फ्रेंड, तो अज्ञानता एवं भ्रांति के कारण भी लोग शब्द बोलने लगते हैं। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं हम। फ्रेंड्स, इतना आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इन चीज़ों को एक दो बार आप पढ़ लेंगे, एक दो बार वीडियो सुन लेंगे तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो चीज़ें मैं लेके आ रही हूँ आप लोगों के लिए बहुत गहरी चीज़ें हैं, और इन चीज़ों को यदि आप समझ लेंगे तो आप लोगों से कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो ना बने। आप सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और सभी क्वेश्चन आपको देख के ही बन जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो सिर्फ आपको इतना ही करना है, याद नहीं करना, आप लोगों को सुनना है बस। चाहे तो आप लोग काम करते करते सुनते रहें, ईयरफोन लगा लिए सुन रहे, सिर्फ सुनने मात्र से बहुत सी चीज़ें जो हैं हमको समझ आ जाती हैं।
चलिए नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है अंधविश्वास। देखिए फ्रेंड्स, कई चीज़ अंधविश्वास के कारण भी अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, उनके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, शब्दों के उच्चारण पर बुरा प्रभाव माना जाता है। देखिए जैसे बहुत से शब्दों के अर्थ अंधविश्वास के कारण परिवर्तित हो जाते हैं। फ्रेंड्स, क्या होता है, जैसे रात के समय में ना बिच्छू या सांप शब्द का उच्चारण करना बुरा माना जाता है। इन चीज़ों का शब्दों का उच्चारण करना बुरा माना जाता है, ठीक है, अच्छा नहीं माना जाता है, लोग नाम नहीं लेते हैं, ठीक। तो अतः रात को इन्हें कीड़ा कहा जाता है। फ्रेंड्स, क्या बोला जाता है? कीड़ा। इस प्रकार अंधविश्वास के कारण अनेक अर्थ जो हैं वो परिवर्तित होते हैं। फ्रेंड्स, यही एक सिर्फ ये उदाहरण है एक कि रात के समय इन लोगों का नाम नहीं लिया जाता और इनको कीड़ा कह के बुलाया जाता है। यदि ये कहीं दिखाई दे तो क्या बोलते हैं? कीड़ा है, ठीक है, क्योंकि नाम ही इतना भयानक रहता है इन चीज़ों का कि लोग नाम से ही डर जाते हैं, ठीक है। तो अंधविश्वास के कारण रात में इनका नाम नहीं लिया जाता। बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनका नाम नहीं लिया जाता, उनको कोई विपरीत नाम ले लिया जाता अंधविश्वास के कारण, ठीक। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं 9। अन्य भाषाओं के गृहीत शब्द। फ्रेंड्स, बहुत से शब्द ऐसे हैं जो गृहीत मतलब होता है ग्रहण किए हुए, आए हुए शब्द अन्य भाषाओं से। तो देखिए, कुछ शब्दों के अर्थ उस समय बदल जाते हैं जिस समय एक भाषा का शब्द दूसरी भाषा में काम चलाने के लिए उधार लिया जाता है। फ्रेंड्स, उस समय अर्थ बदल जाते हैं जब एक भाषा का शब्द दूसरी भाषा में लिया जाता है, ठीक है, तो उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। ऐसा करते समय प्रायः शब्द का शरीर तो दूसरी भाषा में आ जाता है, किंतु उसकी जो आत्मा मूल भाषा में ही रह जाती है, ठीक है। कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स, जब हम किसी भाषा का जो प्रॉपर शब्द होता है, मूल शब्द होता है, तो वह उसी भाषा के जो में उस तरीके से बोला जाता है, ठीक है, उसके बोलने में भी परिवर्तन हो जाता है, उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। तो इसलिए यह कहा गया है कि भाषा का जो शब्द है, वह शरीर है, वो दूसरी भाषा में आ जाता है, परंतु उसकी आत्मा है ना, उसका मूल भाव भाषा में ही रह जाता है और परिवर्तन के कारण उसका प्रयोग होने लगता है, ठीक है। और दूसरे शब्दों में परिवर्तन के कारण उसका प्रयोग भी होने लगता है। जैसे फारसी का दरिया शब्द, फारसी है, भाषा है, और उसका शब्द क्या है? दरिया। दरिया शब्द है फारसी का, और गुजराती में जाकर समुद्र का वाचक नहीं रह जाता। दरिया को क्या बोला जाता है? समुद्र बोला जाता है फारसी भाषा में। किंतु जब यह गुजराती भाषा में जाता है तो इसको नदी का वाचक हो जाता है। तो यह जो शब्द होता है फ्रेंड्स, नदी का वाचक हो जाता है, नदी को दरिया कहा जाने लगता है। अब देखिए कितना अंतर हो गया है, ठीक है, कहाँ समुद्र और कहाँ दरिया, कहाँ नदी, ठीक है। ऐसे ही फारसी भाषा का मुर्ग शब्द पक्षी का वाचक है। मुर्ग मतलब पक्षियों को मुर्ग कहा जाता होगा, ठीक है, फारसी में, किंतु हिंदी में जब आकर वह मुर्गा नाम पक्षी विशेष का वाचक हो जाता है। देखिए, किसी पक्षी विशेष का नाम हम मुर्गा बोलते हैं, ठीक है, और वहाँ मुर्ग शब्द किसको लिए यूज़ किया जाता है? पक्षी के लिए यूज़ किया जाता था कि कोई भी पक्षी है उसका नाम, उसको मुर्ग बोला जाता था। जैसे अपन लोग पक्षी बोलते हैं, चिड़िया बोलते हैं, बहुत सारी चिड़िया हैं, लेकिन क्या बोलते हैं? सबको चिड़िया बोलते हैं, ठीक है, नाम अलग अलग है लेकिन क्या बोल देते हैं? चिड़िया। उसी प्रकार मुर्ग बोला जाता था पक्षी को फारसी में, और हिंदी में आकर वह मुर्गा नाम का विशेष पक्षी का वाचक बन गया। संस्कृत शब्द मृग का अर्थ देखिए फ्रेंड, संस्कृत में मृग जंगली पशु, मृग को क्या बोलते हैं? संस्कृत में जंगली पशु को बोलते हैं, किंतु हिंदी में आकर इसका अर्थ केवल हिरण हो गया, मतलब हिंदी में इसको हिरण बोले जाने लगा। इसी तरह अनेक शब्द जब एक भाषा से दूसरी भाषा में उधार लिए जाते हैं तब अनेक अर्थों में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
अन्य भाषाओं के गृहीत शब्द, मतलब एक भाषा से जब वह शब्द दूसरी भाषा में जाता है तो उसके अर्थ में भी परिवर्तन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। साहचर्य, साहचर्य का नियम। तो देखिए बहुत से शब्दों के अर्थ में साहचर्य के कारण परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। जैसे सर्वप्रथम तंबाकू विदेश से सूरत बंदरगाह होकर भारत आई, ठीक है। विदेश से आई, कहाँ आई ये सबसे पहले तंबाकू? सूरत बंदरगाह में आई, भारत में। और सूरत कहाँ पर है? गुजरात में, ठीक, वहाँ पर आई सूरत बंदरगाह में। तो साहचर्य मतलब जहाँ पर ये चीज़ उपस्थित है, रहती है साथ में, उसे बोलते हैं साहचर्य। जैसे अतएव जो सूरत से तंबाकू का संबंध होने के कारण तंबाकू को क्या बोलने लगे? सुख कहने लगे। क्या बोलने लगे? सुख कहने लगे। और आज सुख शब्द तंबाकू का ही हो गया। ये फ्रेंड, तो सूरत में संबंध सूरत से था तो उसको सुख कहने लगे तंबाकू को। तो आज क्या सुख शब्द ही तंबाकू का हो गया। ऐसे ही केसर है, सर्वाधिक कहाँ पैदा होती है? कश्मीर में होती है, ठीक। कश्मीर के सहचर्य से संस्कृत में केसर को कश्मीर कहते हैं। कश्मीर के सहचरी से संस्कृत में केसर को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? कश्मीर कहते हैं। और वहाँ कश्मीर से केसर का ही बोध होता है। मतलब हम यदि केसर का नाम लें तो केसर कहाँ होती है? कश्मीर में होती। तुरंत हमारे माइंड में कश्मीर बन जाता है कि कश्मीर में ही केसर होती है, ठीक है। इसको बोलते हैं साहचर्य। मतलब जो चीज़ जहाँ उपलब्ध होती है, जहाँ बहुत अधिक मात्रा में होती है, जहाँ पर ही इसका जो रहती है, पैदावार होती है, तो उसका नाम दे दिया जाता है। इसी प्रकार पहले नमक जो है सिंधु प्रदेश से आता था, सिंधु प्रदेश से नमक आता था। इसी कारण संस्कृत में नमक को सैंधव कहते हैं। संस्कृत में नमक को क्या बोलते हैं? सैंधव। चलिए, साहचर्य के कारण आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो ये सब चीज़ें हमें बच्चों को बतानी है फ्रेंड्स। जब बच्चों को हम ऐसा नहीं बता सकते कि अलग से उनका पीरियड लगा के, नहीं, हम जब बच्चों को पढ़ाते हैं, जैसे संस्कृत पढ़ा रहे हैं, हिंदी पढ़ा रहे हैं और दूसरी भाषा बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो उसमें जो शब्द आए हुए हैं तो उनके बारे में हमें बच्चों को बताना है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, और हमारा ये है सेकेंड लास्ट पॉइंट है फ्रेंड्स। पॉइंट ज़्यादा हो गए हैं लेकिन फिर भी क्या है, समझना है इन सब चीज़ों को, ठीक है। तो कम ज़्यादा कुछ नहीं होता है, इनको सबको हमको समझना है। चलिए नेक्स्ट पर आते तद्भवता। फ्रेंड्स देखिए तद्भवता, फ्रेंड्स आप लोगों ने व्याकरण में तद्भव तत्सम शब्द पढ़े होंगे, ठीक है। तो उन्हीं से जुड़ा हुआ एक शब्द है तद्भवता। जब किसी शब्द के तद्भव रूपों का प्रचलन हो जाता है, कोई शब्द है मतलब संस्कृत भाषा से आया हुआ परिवर्तित रूप है, उसको बोलते हैं तद्भव। तो तद्भव रूपों का जब प्रचलन हो जाता है किसी शब्द का, तब तक शब्द का मूल अर्थ तो लुप्त हो जाता है ना। उसका मूल अर्थ क्या हो जाता है? लुप्त हो जाता है, और अन्य अर्थ उस तद्भव शब्द के साथ जुड़ने लगते हैं। मतलब अन्य अर्थ के साथ उस तद्भव शब्द से जुड़ने लगते हैं। तो इससे भी बहुत से शब्दों के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। जैसे स्तन शब्द का प्रयोग, स्तन शब्द का प्रयोग नारी के पुरोजों से के लिए होता है, जबकि इसके तद्भव रूप, फ्रेंड्स स्तन शब्द कैसा है? संस्कृत का है, और इसका जो तद्भव रूप है ना, तो तद्भव रूप, एक मिनट,
जो तद्भव रूप है फ्रेंड, तो इसका तद्भव रूप का प्रयोग धन के प्रयोग जो गाय भैंस के लिए किया जाने लगा। ठीक है। ऐसे ही पत्र का अर्थ चिट्ठी या पत्रा होता है, जबकि इसी के तद्भव रूप पत्तर का अर्थ तद्भव पत्तर का अर्थ भोजन करने की पतले हो जाता है। इसी प्रकार किसी शब्द के तद्भव रूप होते ही उसमें पर्याप्त अर्थ परिवर्तन होता जाता है। ठीक है। तो कभी कभी ऐसे अर्थ परिवर्तन हो जाते हैं फ्रेंड्स कि मतलब अर्थ परिवर्तित होते होते उसका इतना उस शब्द का इतना अर्थ परिवर्तित हो जाता है कि वह अपना मूल रूप जो है वो खो देता है। चलिए हम नेक्स्ट लास्ट पर आते हैं। सादृश्य। ठीक है फ्रेंड्स, सादृश्य। सादृश्य मीन्स क्या होता है? समान, है ना, उसी के समान दिखने वाला सादृश्य, उसी के समान भाषा में जो शब्द आने वाले हैं वो कह देते सादृश्य। कुछ शब्दों के अर्थ सादृश्य के कारण भी बदल जाते हैं, जैसे मद्रास, इसको चेन्नई ही वो कहने लगे। तो चेन्नई में एक पुल का नाम हैमिल्टन ब्रिज रखा गया था बहुत पहले। कब रखा गया? तो बहुत पहले रखा गया था। हैमिल्टन ब्रिज रखा गया था जब अंग्रेज लोग थे। ठीक है। उन्हीं लोगों ने ये पुल है, जो ट्रेन वगैरह है, रेलवे लाइन है, सभी उन्हीं लोगों ने बनाई हुई हैं। ठीक। तो वहाँ पहले हैमिल्टन ब्रिज रखा गया, परंतु सादृश्यता के आधार पर वहाँ के लोग उसे अम्बटन ब्रिज कहने लगे, अम्बटन ब्रिज कहने लगे। ठीक है। और तमिल में अम्बटन का अर्थ होता है नाई। तमिल में अम्बटन का अर्थ क्या होता है? नाई। अतः आजकल उसका नाम बारवर्स ब्रिज रखा गया। ठीक है। मतलब नाइयों का पुल हो गया। बारवर्स को क्या बोलते हैं? नाई। ठीक है। तो नाइयों का पुल हो गया अब उसका नाम। ऐसे ही बहुत से लोग लाइब्रेरी को रायबरेली बोलते हैं। बहुत से लोग लाइब्रेरी को, लाइब्रेरी मतलब जहाँ बहुत सी पुस्तकें, पुस्तकालय। ठीक। तो लाइब्रेरी को रायबरेली बोलते हैं, और उनके लिए रायबरेली का अर्थ एक नगर विशेष ना होकर पुस्तकालय ही होता है। तो हमने आप लोगों को 12 पॉइंट आप लोगों को पढ़ाए हैं। इससे संबंधित आप लोग एक दो बार पढ़ लीजिएगा इनको, और समझ लीजिएगा एक दो बार और पढ़ के, तो आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। हमें इन सब कठिनाइयों के बारे में, इन सब त्रुटियों के बारे में, चुनौतियों के बारे में हमें बालकों को बताना है। मैंने जैसे कि पहले बता चुकी हूँ कि जब बच्चों को ऐसे नहीं बता सकते कि हम उनको क्लास में गए और बताने लगे, नहीं। जब हम बच्चों को शिक्षण करवाते हैं, भाषा शिक्षण करवाते समय जब भाषा में जो भी शब्द आए हुए हों उनके बारे में बच्चों को हर शब्द डिटेल में उनको बताना, ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो किसी चीज़ के बारे में, किसी शब्द के बारे में, शब्दों के अर्थ के बारे में, परिवर्तन के बारे में। तो वो चीज़ें हमको बच्चों को समझाना है और बताना है। ठीक है। तो इन सब चीज़ों के कारण जो है हमारी जो भाषा में बहुत से परिवर्तन हुए हैं, और इन सब चीज़ों के बारे में अर्थों में भी परिवर्तन हुए हैं, इससे बच्चों को कठिनाइयाँ और त्रुटियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो आज आप लोग कमेंट्स करके बताइए। सभी लोग मेरा वीडियो देखते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों से मुझे शिकायत है कि आप लोग वीडियो देखते हैं, पढ़ते हैं सब कुछ, लेकिन आप लोग कमेंट्स करने से क्या होता है कि मेरा मनोबल बढ़ता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे अच्छा लगता है। तो मैं आप लोगों के लिए इससे ज़्यादा और अच्छे बेहतरीन करने की कोशिश किया करूँगी कि आप लोगों को और अच्छा बेहतर दे सकूँ। तो थोड़ा सा आप कमेंट्स करने में थोड़ी कंजूसी करते हैं, तो इसलिए आप लोग का ना कमेंट्स कर दीजिएगा। तो जो भी मेरे भाई बहन हैं वो नए मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मेरे चैनल पर आए हुए हैं, तो आप लोगों को यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा, मेरा पढ़ाना आप लोगों को अच्छा लगा, तो आप लोग
सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कमेंट्स भी करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट टॉपिक पर आऊँगी। ये हमारा 5th टॉपिक था। 5th टॉपिक हम संस्कृत पेडालॉजी का कर चुके हैं। तो आप लोग जितने भी मेरे वीडियो हैं, मैंने आप लोगों का प्लेलिस्ट में संस्कृत का जितने वीडियो हैं मैंने सब डाल दिए हैं, तो आप लोग उनको देख लीजिएगा। नोट्स जो बनाने की इच्छा रखते हैं वो लोग नोट्स बना लें, क्योंकि जब हम एग्ज़ाम में जाएंगे हमारे पास 15 दिन, महीने भर बचेंगे, तो हम क्या करेंगे, नोट्स पलटाएंगे, बुक नहीं पलटाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। चलिए आप लोग खूब अच्छे से पढ़ें। ठीक है, यही मेरी शुभकामना है आप लोगों के लिए। ओके गाइस, थैंक यू।